जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 30वें अध्याय का नाम है अनाश्रव का फल तप। ठाणम आगम के 3रे अध्याय के 418वें श्लोक में बताया गया है कि अनाश्रव का फल है तप। तात्विक विश्लेषण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सामायिक करता है तो वह सावध्य योग का त्याग करता है। उस समय उसके अनाश्रव होता है, क्योंकि उसने पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर दिया है। अब वह जो भी करेगा वह सारा तप कहलाएगा। इसका अर्थ है अनाश्रव की अवस्था में जो करेगा वह तप रूप में चयनित हो जाएगा। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि अनाश्रव का फल होता है तप। किसी साधु का उदाहरण ले तो दीक्षा से पहले उसका खाना पीना आदि सावध्य कार्य था, इसलिए खाना पीना आदि पाप था। किंतु दीक्षा लेते ही उसकी सारी क्रियाएं धर्म में बदल गई। अब उसका खाना पीना, चलना बोलना धर्म बन गया, क्योंकि अव्रत आश्रव का निरोध हो गया। वह अनाश्रव की स्थिति में हो गया। तपस्या आत्मशुद्धि का उपाय है। जब तेज हवा चलती है तो सघन बादल भी विध्वंस को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति तपस्या करता है तो पापों का समूह क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि तपस्या का अनुचिंतन करो। साधु को तपोधन कहा गया, क्योंकि तप का धन जितना साधु के पास होता है, गृहस्थ के पास उतना नहीं होता। साधु जो भी शुभ योग का कार्य करे वह सब तप है। गृहस्थ भी जो शुभ योग का काम करता है वह तप हो जाता है। गृहस्थ के शुभ योग तब होगा जब वह अपने घर से चलकर संतों का व्याख्यान सुनने आ रहा है, सामायिक करने आ रहा है, और वह भी बहुत जागरूकता के साथ कि कहीं कोई जीव की हिंसा न हो जाए। उस स्थिति में श्रावक का चलना भी तपस्या के रूप में हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य भी शुद्ध है और लक्ष्य के लिए होने वाली प्रवृत्ति भी शुद्ध है। इस प्रकार लक्ष्य और प्रवृत्ति दोनों शुद्ध हो तो गृहस्थ का चलना भी तप निर्जरा का हेतु बन सकता है। इस प्रकार श्रावक भी तप कर सकता है, किंतु साधु तो तप से मंडित है। तप के मानो बीच में ही बैठा है, चारों ओर तप ही तप। सामान्यतया गृहस्थ के उतना तप नहीं होता। यह अनाश्रव का प्रभाव है। ओम अरहम।